भारत और चीन के बीच कुछ रोज पहले नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ और ये अब इसी समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा से पीछे हटना शुरू कर चुकी हैं। डेमचोक और देप्सांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाने का काम शुरू कर दिया है। सैनिक गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे एलएसी पर ड्रैगन की हेकड़ी निकली, क्यों हिंदुस्तान के आगे चीन की फौज को बैकफुट पर जाना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट। 48 घंटे पहले रूस के कजान में 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। जैसा आपने कहा, यकीन मानिए कजान में हुई इस महामुलाकात का असर अब बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक में भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। अस्थायी टेंट हटाए जा रहे हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जा रहा है और इसी के साथ ही पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। आपको बता दें कि कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से ठीक 24 घंटे पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच बड़ा समझौता हुआ था। दरअसल 22 अक्टूबर को देप्सांग और डेमचोक में मिलिट्री कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी। डेमचोक एरिया में भारतीय सेना चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से से पीछे हटेगी, तो वहीं चीन के सैनिक चार्डिंग नाला के पूर्वी हिस्से की ओर से पीछे हटेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे। एशिया के ये दोनों सबसे बड़े देश हैं, दोनों संपन्न हैं बहुत से क्षेत्रों में और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता भी इसमें है काफी। बस इसी के बाद ही डेमचोक में टेंट और अस्थायी ढांचे को गिराने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं, जो जल्द से जल्द हटा लिए जाएंगे। अब तक 40% डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है, जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। जैसा आपने कहा, जो कूटनीति थी वो बहुत संपन्न थी। जो प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि जब तक के चाइना का कब्जा अवैध तरीके से इस जगहों पे है वो खाली नहीं होगा, तब तक सामान्य रिश्ते दोनों देशों के बीच में नहीं बन सकते। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी साल 2020 में भारतीय सैनिक जिस इलाके में गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं पर गश्त कर सकेंगे और ठीक उसी तरह चीनी सैनिक भी उन्हीं इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझता दिखाई दे रहा है, क्या ठीक इसी तरह भारत और चीन में सीमा को लेकर जहां जहां विवाद हैं, वहां भी कोई हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।